जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को आपका भाई अर्जुन मिश्रा एक बार पुनः आज बहुत दिनों बाद आप सबके बीच में आया है। समझिए या तो खुशी या तो व्यथा। संगठन के द्वारा जब से महापंचायत हुई उसके बाद मना किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेगा। इस चीज़ की मर्यादा को रखते हुए आज तक मैं उस दिन से लेके आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाला हूँ। आज सारी क्रियाकलाप देखने के बाद देखता रहा, आज मन व्यथित हुआ, इसलिए एक बार पुनः मैं आप सबके बीच में आया हूँ। अगर मेरी बात गलत लगती है या सही लगती है तो आप लोग को ज़रूर बताना है। वीडियो को जब तक आप लोग पूरा देखोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। समझना भी है, देखना भी है और बताना भी है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। बात करते हैं महापंचायत की घोषणा की। महापंचायत में जो जो घोषणाएं हुई वो सारी घोषणाएं आप सबको पता है, आप सबने देखी है। हम लोगों का वेतन बोला गया है महापंचायत में, ना कि मानदेय। आज जब आदेश निकलता है तो मानदेय लिखा रहता है, ना कि वेतन। सचिवों के समान सारी सुविधाएं खुले मंच में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, सामान्य प्रशासन में हर जगह डाला गया। लेकिन आज ये 18,000 का आदेश निकालने में 1 महीना बीत गया। संविदा कर्मचारियों का 4 दिन में आदेश, आंगनबाड़ी का 15 दिन में आदेश। लेकिन पता नहीं क्या है हम लोगों के साथ पता नहीं क्या समस्या जा रही है। आदरणीय सीएम साहब के द्वारा बोला जा रहा है, खुले मंच में बोला जा रहा, सभी अधिकारियों को बुलाकर बोला जा रहा, लेकिन अधिकारियों में क्या ऐसी समस्या जा रही है मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है। आदेश करने में ट्रांसफर नीति, सेवा समाप्ति नहीं होगी। हम लोग की सेवा समाप्ति कलेक्टर के द्वारा की जाती थी। हम लोगों को नीचे गिराकर 18,000 का आदेश निकालने में इतना झमेला, और उसके बाद हम लोगों को नीचे गिराकर जिला सीओ साहब के पास हम लोगों को पहुंचा दिया गया। कल भी इस तरह आदेश तो कल भी निकला था कि आपकी जांच होगी, 2-4 नोटिस आएगी, इसके बाद आपकी सेवा समाप्त होगी। सेम चीज आज भी बरकरार है। उसमें परिवर्तन क्या हुआ? हम लोग जिला कैडर मांग रहे थे, आज एक जिला कैडर तो दूर की बात है, आज एक 18,000 में इतनी मशक्कत हुई तो जिला कैडर कहाँ से होगा? ये नहीं समझ में आ रहा है कि सीएम साहब की बात को नजरअंदाज कौन कर रहा है। अधिकारी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? इसमें झमेला क्या है? आप सब बता सकते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को कि कुछ ना कुछ तो झमेला चल रहा है। और ये झमेला असल मायने में पूछा जाए ना, बुरा लगेगा, लेकिन आज अगर ये झमेला है तो हमारे संगठन के फूट की बदौलत है। अगर हमारे संगठन में खींचा दाना नहीं होता ना कि हम महान, हम जिंदाबाद, तो आज अगर एक होके हर लोग, जिस दिन से सीएम साहब की घोषणा हुई, अगर एक होके जाते, चाहे वो प्रकाश कौरव भाई हो, आप प्रकाश कौरव भाई को साथ में लेकर, चाहे रोशन भाई, हकीकत में आपको बुरा जरूर लगेगा, आप वाकई 3 महीने सोए हैं। आप सोए हैं, महापंचायत में आपकी एंट्री होती है, इसके बाद आप एक्टिव होते हैं, इसके बावजूद भी आप खींचातानी करते हैं। रितेश भाई, महापंचायत के बाद आपने मेहनत की, मेहनत के दरमियान आज इतने दिनों में आप आदेश करवाए। उस आदेश में हर कोई जानता है सिर्फ और सिर्फ 18,000 लिखा हुआ है, और महापंचायत में पंचायत सहायक सचिव बोला गया तो उस आदेश में ये तक नहीं लिखा है कि पंचायत सहायक सचिव का मानदेय 18,000। आज भी अधिकारियों की नजरों में हम लोग नकारा है, वो आज भी रोजगार सहायक लिखते हैं। मतलब कि खुले मंच में घोषणा के बावजूद, खुले मंच में नाम परिवर्तन के बावजूद हम लोगों के आदेश में रोजगार सहायक लिखर के आता है। जिला कैडर की दूर, अगर आज हम लोग संविदा में होते, संविदा में सारी सुविधाएं जो 90% मिलता था उनको वेतन आज 100% वेतन हो गया, हम लोग तो उसके लायक भी नहीं रह गए, संविदा में भी नहीं रह गए कि कम से कम सचिवों के समान 90% तो पाते।
हम लोग जियो टैग करते हैं, जगह जगह हम लोगों को जाना पड़ता है, तेल पेट्रोल लगता है, गाड़ी का किराया लगता है, 40 किलोमीटर दूर से जनपद मीटिंग आते हैं, कोई टीएडीए नहीं, कोई यात्रा भत्ता नहीं। अरे सच्चाई तो ये है कि गांव में अगर आप लोग नियमित तरीके से, हम लोग जब चाहे आवास हो चाहे मनरेगा हो, किसी चीज का जियो टैग करते हैं, मनरेगा में दिन में 2 बार जियो टैग करना पड़ता है तो उसका तेल पेट्रोल तक मिल जाए। क्या हुआ, 9 से 18 हो गए तो 9,000 तेल में लगा दो, 9,000 में परिवार चलाओ। कोई सुविधा मिली अलग से, कोई आदेश हुआ अलग से, कुछ नहीं हुआ। 18 में भी खींचतान। भैया शुरू से बोला जा रहा है कि आप लोग श्रेय मत लो, आप सारे इकट्ठा होकर सारे आदेश करवा लो। करवाने के बाद आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर जीआरएस टेक्निकल है, वोटिंग करा लो। वोटिंग कराने के बाद अपना अध्यक्ष चुन लो, लेकिन मानना नहीं। पता है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत में हर अधिकारी कर्मचारी को ये दिख जाता है। जब रोशन भाई अलग से जाके अपनी अलग बात रखते हैं, रितेश भाई अलग से जाके अपनी अलग बात रखते हैं, तो हर अधिकारी कर्मचारी को समझ में आ जाता है कि इनके संगठन में विधिवत तरीके से फूट हुई और उसी फूट का फायदा है। कुछ लोग 18 की बधाइयां दे रहे हैं, कुछ लोग 18 में संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं। बिल्कुल असंतुष्टि वाली तो बात थी। जितनी घोषणाएं हुई, सचिवों के समान ट्रांसफर नीति, सचिवों के समान 50% नियुक्ति में अपने को आरक्षण, सचिवों के समान सारी सुविधाएं, रोजगार सहायक का नाम बदल के पंचायत सहायक सचिव, लेकिन आज तक कोई आदेश नहीं हुआ। 1 महीने बीतने वाले हैं। संविदा कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फिनिश है, घोषणा कर दो 4 दिन में आदेश, 4 दिन में आदेश। आप हड़ताल किए कि नहीं किए। आज ये स्थिति हो चुकी है मध्य प्रदेश में कि आधे जिला के जीआरएस की आज तक पूरी सैलरी आ चुकी है, और आज ऐसी स्थिति है कि फरवरी से लेके आज जुलाई खत्म होने की स्टेज में 1 रुपए तक मानदेय नहीं मिला। वो जीआरएस कैसे जीवित है, वो जीआरएस कैसे चल रहा है, इसकी भी चिंता कोई कर रहा है? रोशन भाई आपने पूरी सैलरी ली है, आपकी सैलरी आ चुकी है, इसके बावजूद आप वाहवाही लूट रहे हैं। बुरी लग रही है, मुझे पता है कि बुरी लगेगी, आपके समर्थकों को लगेगी। हम भी आपके समर्थक हैं, आज तक आप अध्यक्ष थे, आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में जो भी हुआ उसके लिए वाह है। लेकिन अभी भाई मेरा आपसे कुछ कहना नहीं है, लेकिन ये कहना है कि जब तक आप एकता नहीं दिखाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। एकता दिखा के आप प्रकाश सौरभ भाई को साथ में लो, रितेश भाई, रोशन भाई एक साथ हो जाओ, अपने हित की सारे आदेश करवा लो, इसके बाद वोटिंग करवा के आप अध्यक्ष ले लो। जीआरएस का अगर इस मौके में इस 20 दिन के अंदर अगर आदेश नहीं करवा पाते हैं तो 2028 तक सच में कुछ नहीं होगा। और अगर ये मौका छूट गया तो कभी जिंदगी में कोई मौका नहीं आएगा। और रही बात सेवा समाप्ति की, अब और खतरनाक तरीके से सेवा समाप्ति होगी, देखते रहना आप लोग कैसे सेवा समाप्त होती है। ये 18 की बधाई धरी की धरी रह जाएगी। कुछ लोगों की तो ये नौबत आएगी कि 18 नहीं पाएंगे और सेवा समाप्त हो जाएगी। तो अगर आज की मेरी बात बुरी लग रही है, मैं आज के इस वीडियो में सरकार को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी को कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने संगठन को बोल रहा हूं कि या तो हम लोगों के साथ घोषणा झूठी हुई, या तो समस्त अधिकारी जिनको बैठाया गया था वो लोग उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, उस घोषणा को नजरअंदाज कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को वहां से निकालना नहीं चाहते हैं, हम लोगों के प्रति अलग भेदभाव है। क्या है इस चीज को मेरे भाई गहराई से देख लो, और एक बार सबसे निवेदन है, ये जो आदेश हुए हैं ना, इसको ले जाके सीएम साहब से बोलो कि आपने ऐसा बोला, आपने ये बोला और आदेश ऐसे हो रहे हैं। कम से कम इस आदेश में ये लिख के आ जाता पंचायत सहायक सचिव का मानदेय, तो एक संतुष्टि होती। इसमें लिखा है रोजगार सहायक, क्या परिवर्तन हो? मेरे नजरिए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
अब मैं जानता हूं कि अपने 20,000 रोजगार सहायकों के नजरिए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण है अपने संगठन का फूट। अगर संगठन में फूट नहीं होती, एक ताकत होती, एक रूपता होती, एक साथ होते, तो ऐसा नहीं था कि आज आदेश नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिसको बुरा लग रहा है उससे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अभी भी मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों को कहता हूं, अपने समस्त 20,000 भाइयों को कहता हूं, भाइयों इनको एक करके एक बार सारे आदेश करवा लो, ग्रेड में पे करा लो, निलंबन की नीति करा लो, इसके बाद लड़ाई लड़ो आपस में, तब अच्छा लगेगा। अन्यथा ये फालतू की लड़ाई अच्छी नहीं है। इसमें आप लोगों की लड़ाई में 20,000 परिवार का अनहित हो रहा है, इतना याद रखना। एक बार सीएम साहब से पुनः मिल लो, प्रकाश कौरव भाई को ले जाके मिल लो, एक बार मिलो कि या तो आपके आदेश की अवहेलना, आपकी घोषणाओं की अवहेलना हो रही है। एक बार मिलने में क्या समस्या है? क्योंकि मंच में जब सीएम साहब घोषणा किए थे तो वो प्रसन्न मन से किए थे। आज जहां जहां स्वागत हुआ वहां वहां वो प्रसन्न मन से हुए। प्रकाश कौरव भाई से सीएम साहब खुद बोले कि मैं खुद आप लोगों का आदेश करवाऊंगा। तो अगर ये आदेश इतनी मशक्कत के बाद होती है तो एक बार मिलने में क्या समस्या है कि आपने ऐसी ऐसी घोषणाएं की और मेरे साथ ऐसे आदेश निकाले जा रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बीआरएस संघ।